ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 13 अध्याय सुन चुके हैं। आज हम अध्याय 14 श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में बता रहे हैं और अर्जुन से कह रहे हैं कि देखिए, मैंने जो श्रेष्ठ ज्ञान आपको पहले बता दिया है, लेकिन इस अध्याय में मैं वह जो उत्तम ज्ञान है उसको दोबारा से आपको कहूँगा, बताऊँगा। तो सुनिए, जिसको प्राप्त करके जो मुनि थे, ऋषि थे, सिद्ध पुरुष थे, वह भी उस परम धाम को प्राप्त हो गए हैं। इस सांसारिक मोह माया से वह परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तो आइए, वो मैं इस अध्याय में आपको बताऊँगा। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यज्ञ ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गता। कह रहे हैं परम, लेकिन भूयः प्रवक्ष्यामि, मैं फिर से कहूँगा, ज्ञानानां ज्ञानों में ज्ञानम उत्तमम, जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो मैं आपको फिर से कहूँगा या बताऊँगा। यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जानकर मुनयः मुनि व्यक्ति सर्वे सभी पराम सिद्धि, परम सिद्धि को, इतः इस संसार से परम सिद्धि को प्राप्त करके गता, यहाँ से चले गए हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि देखिए, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान परम सत्य के बारे में विस्तार से चर्चा की और अब उस ज्ञान को भगवान और आगे बढ़ा रहे हैं। 13वें अध्याय में दार्शनिक चिंतन के द्वारा भली भांति समझ गए कि जिससे भक्ति ज्ञान प्राप्त हो सके। अब यहाँ इसमें क्या बता रहे हैं कि देखिए, व्यक्ति प्रकृति के गुणों की संगति से ही जीव इस भौतिक जगत में बंधा हुआ है। किससे? प्रकृति के गुणों के कारण ही, प्रकृति के माध्यम से ही, या इन 3 गुणों के माध्यम से ही जीव इस संसार में बंधा हुआ है। लेकिन जब जीव इसे भली प्रकार से जान लेता है तो वह उस परम धाम की ओर जाने के लिए प्रेरित होता है, भक्ति करता है, अपना मन ध्यान में लगाता है और उस वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है? जब उसे इस क्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ, मतलब शरीर और शरीर में रहने वाली आत्मा के बारे में भली प्रकार से ज्ञान हो जाता है, तो तब वह व्यक्ति उस परम धाम की ओर या अध्यात्म की ओर चला जाता है और उस अध्यात्म से ही वह उस वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। वह यह समझ जाता है कि यह संसार क्या है, यह क्षणिक है, यह मोह माया है। जब व्यक्ति इस मोह माया से ऊपर उठ जाता है तो उसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है, ऐसा भगवान यहाँ बता रहे हैं। और इस अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से अर्जुन को समझा रहे हैं। धन्यवाद।